हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्ते। आज अपनी एक्सरसाइज आगे बढ़ाते हैं। आज अपन करेंगे एक्सरसाइज 3.2, ठीक है ना। लास्ट वीडियो में अपन ने देखी थी एक्सरसाइज 3.1, आज 3.2 करते हैं। देखिए, इसमें पहला सवाल हमसे ये कह रहा है कि फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये जो फिगर दे रखा है इसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो मैंने जब इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था कि किसी भी पॉलीगन के जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स, इन सभी एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होगा, वो हमेशा क्या होगा, 360 डिग्री। ओके, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार पहले उसको देख लें, उसकी मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी को हम ध्यान रखते हैं कि हमारा एक पॉलीगन है और इसके जो एक्सटीरियर एंगल होंगे उन सबका जो एडिशन होगा वो होगा 360, मतलब सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360। तो देखिए, पहले तो ये देखते हैं हम, ये एक पॉलीगन है, इसके सारे एक्सटीरियर एंगल होने चाहिए, सबसे बड़ी बात। तो देखिए, ये एक्सटीरियर है, ये भी एक्सटीरियर है, ये भी एक्सटीरियर है। दूसरी बात ये है कि सभी एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए, ये इधर है, फिर ये इधर है, फिर ये इधर है। देखिए, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तीनों, ठीक है ना, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। तो ये भी सही है हमारी कंडीशंस। तो अब जो ये तीन एंगल है, मैं इनको नाम दे देता हूँ, लेट्स से 1, 2 एंड 3। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, वो क्या होगा हमारा 360 डिग्री अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, ठीक है ना। एंगल 1 की वैल्यू क्या है, x, एंगल 2 की वैल्यू है 125, एंगल 3 की वैल्यू भी 125। देखिए, ये सब डिग्री में, ठीक है ना, इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब 125 प्लस 125 क्या होता है हमारा 250, x प्लस 250 डिग्री इक्वल्स टू 360। देखिए, अब ये जो इक्वेशन हो गई हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, ये कौन सी हो गई, ये हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसमें हम क्या करते थे, जो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, कैसे, वेरिएबल को हम एक साइड रख लेते इक्वल्स टू के, और बाकी वैल्यूज को इक्वल्स टू के दूसरी साइड ले जाते थे, ठीक है ना। तो हम LHS साइड रख लेते हैं x डिग्री, और राइट हैंड साइड ले गए 360, तो पहले से ही था, और 250 अगर हमारा राइट हैंड साइड जा रहा है तो उसका साइन चेंज होगा, ठीक है ना, तो बिकम्स माइनस 250। तो देखिए, 360 में से 250 गए, क्या बचा 110। इट मीन्स हमारी जो x की वैल्यू आ गई इस फिगर के लिए वो आ गई 110, ठीक है ना। ऐसे ही अपन सेकंड देखते हैं। देखिए, ये क्या है, ये 5 साइड्स है, तो इसमें एंगल भी 5 ही होंगे। ओके, पहले हम देखते हैं सारे एक्सटीरियर एंगल। क्या ये एक्सटीरियर एंगल है। और हाँ, ये देखिए, जब ये इस तरह का सिंबल आता है तो ये शो करता है 90 डिग्री को। इट मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है ना। देखिए, तो इसका मतलब ये जो हमारा एंगल हो गया, ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया 90 डिग्री। ये भी एक एक्सटीरियर एंगल है 70 डिग्री, ये एक एक्सटीरियर एंगल है जिसका हमें वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, यहाँ पर हमें एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ ही नहीं है, ये हमारा इंटीरियर एंगल है। बट हमें पता है कि अगर कोई लाइन है, स्ट्रेट लाइन, देखिए स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर इस तरीके से ये जो पूरा एंगल होगा मेरा, ये पूरा एंगल क्या होगा मेरा 180 डिग्री। और हमको यहाँ पर गिवन है कि ये जो एंगल है इस फॉर्म में, ये फॉर्मेट किसके लिए होता है 90 डिग्री के लिए। इट मीन्स यहाँ तक तो 90 डिग्री है, तो बचा हुआ क्या हो गया मेरा एंगल 180 माइनस 90 डिग्री बिकम्स 90 डिग्री, ठीक है ना। इट मीन्स ये जो इसका एक्सटीरियर एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। अब देखिए, ये एक एक्सटीरियर एंगल है, हाँ। अब चेक करते हैं हम कि क्या ये सारे एक ही डायरेक्शन में है। तो देखिए, ये इस तरफ है, ये भी इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये भी इधर है, सारे एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये सही है। तो कंडीशन क्या लगेगी, हम एंगल को नाम दे देते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, इन सब का एडिशन क्या होगा 360 डिग्री, क्योंकि ये सारे एक्सटीरियर एंगल है एक पॉलीगन के, ठीक है ना। अब देखिए, एंगल 1 की वैल्यू क्या है वो हमने कैलकुलेट कर ली, y 90, एंगल 2 की पहले से दे रखी है 60, एंगल 3 की भी दे रखी है 90, एंगल 4 की 70, और एंगल 5 की हमें कैलकुलेट करनी है x डिग्री इक्वल्स टू 360। अब सबसे पहले हम इन सबका एडिशन कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। 90 प्लस 60 150, 150 प्लस 90 240, 240 प्लस 70 बिकम्स 310 प्लस x डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। वापस से हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई इन वन वेरिएबल। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x को एक साइड रखा, दूसरी वैल्यू को दूसरी साइड ले गए, 360 डिग्री माइनस 310 बिकम्स 50। ओके, तो ये इस फिगर के लिए हमारे x की वैल्यू क्या आ गई 50 डिग्री, ठीक है ना। इसमें हमने सिर्फ एक प्रॉपर्टी लगाई कि इस पॉलीगन के सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री, और उसके साथ
हमें हमेशा एक्सटीरियर एंगल की ही वैल्यू निकालनी है, तो वो हमने देख लिया, स्ट्रेट लाइन था, ये 180 डिग्री बन रहा था, अंदर 90 है तो ऑटोमेटिकली एक्सटीरियर हमारा 90 हो गया। और हमने देख लिया 90 के सिंबल को हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि ये कोई एंगल है, अगर इसमें बिल्कुल स्क्वायर शेप टाइप का एल टाइप का ये बन रहा है एंगल, तो ये हमारा 90 डिग्री एंगल होता है। ओके, अभी देख लीजिए, फिर मैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अपन देखिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स एंड 15 साइड्स, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है, एक तो ये रेगुलर पॉलीगन के लिए पूछ रहा है, ठीक है ना। तो रेगुलर पॉलीगन हमारा क्या होता है, जिसके सभी एंगल और सभी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि रेगुलर एंगल्स के लिए, रेगुलर पॉलीगन्स के लिए 2 फॉर्मूले बने हुए हैं। वो क्या है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 360। यहाँ पर 360 क्या होता है हमारा, ऑल एक्सटीरियर एंगल्स का सम, ठीक है ना, डिवाइड बाय मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना, ये होता है। और एक फार्मूला हमारा, एक फार्मूला तो ये हो गया, और एक फार्मूला होता है हमारा मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है ना। रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू पूछ लेता तो वो होता है हमारा 360 डिग्री। 360 डिग्री अगेन इज सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है ना। ये हमारे 2 फॉर्मूले पढ़े थे हमने। इंट्रोडक्शन वीडियो को आप ज़रूर देखा करें एक्सरसाइज करने से पहले, क्योंकि उसमें मैं उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी उसके टर्म्स हैं या फिर उसके जो फॉर्मूलेज हैं वो मैं बताता हूँ, ठीक है ना। तो इन 2 फॉर्मूलेज के लिए, और ये दोनों सिर्फ किस पे एप्लीकेबल है, रेगुलर पॉलीगन पे, इसका विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इन दोनों फॉर्मूले से अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मैं अभी ऐसे ही छोड़ देता हूँ इसको, थोड़ा छोटे में सॉल्व कर लेंगे। अब हमको पूछा गया था मेजर ऑफ ईच एंगल, ठीक है ना। तो मेजर ऑफ ईच एंगल का क्या होता है हमारा फॉर्मूला, 360 बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो इसके लिए क्या हो गया, 360 बाय नंबर ऑफ साइड विच इज़ 9, ठीक है ना। इसको कैंसिल करते हैं, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 0, 3 4 ज़ा यानी 40 डिग्री। ओके, क्योंकि एंगल पूछ रहा है तो हमें यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए है यूनिट डिग्री, ठीक है। 15 साइड्स का अगर पूछ रहा था तो हमारा वो होता 360 डिवाइड बाय 15, कैंसिल करते हैं, 3 5 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, ये 5 2 ज़ा 5 4 ज़ा, इट मीन्स 24। तो इसके लिए क्या आता मेरा 24 डिग्री। ओके ना, ये आ गया हमारा। इसमें जानने वाली बात बस यही थी कि एक रेगुलर पॉलीगन था, उसके लिए हमारे पास प्री डिफाइंड 2 फॉर्मूलेज हैं और उनको अप्लाई करते हुए हमने इसका आंसर निकाला। आप एक बार देख लें, मैं रब करता हूँ इसको। चलिए, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाउ मैनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24, ठीक है ना। अपन ने अभी पढ़ा कि रेगुलर पॉलीगन के लिए, रेगुलर पॉलीगन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ साइड्स के लिए, 360 डिवाइड बाय ईच, ठीक है ना, ईच एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। बट यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, एन एक्सटीरियर में, केवल मुझे एक ही एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दे रखी है। बट मैंने आपको बताया था ना, रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, सारे एंगल सेम होते हैं, ऑल एंगल्स आर सेम, ठीक है ना। अगर इंटीरियर एंगल सेम है इट मीन्स एक्सटीरियर एंगल भी सेम होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24 इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। तो अब हमारा क्या निकालना है हमें, नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या हो गई हमारी, 360 डिवाइड बाय मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल विच इज 24, ठीक है। अपन इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 8 16 दा 0, ओके। 3 की टेबल से कट कर ले, 3 4 ज़ा 3 की टेबल से 6 3 18 0, ओके। 2 की टेबल से 30, 2 की टेबल से 15। इट मीन्स इस क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई, 15। ये एक 15 साइड का रेगुलर पॉलीगन होगा जिसके लिए हमारे ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24, ठीक है ना। अब ऐसे ही देखिए फोर्थ में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165, ठीक है।
वही है, नंबर ऑफ साइड निकालनी है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया 360 डिवाइड बाय मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। किसका? ईच एक्सटीरियर एंगल, बट हमें यहाँ पर गिवन क्या है? इंटीरियर एंगल। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में इतना सही था। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? एक्सटीरियर एंगल जो होता है हमारा वो होता है 180 माइनस इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल ऐसा क्यों होता है? देखिए ये हमारा एक ट्रायंगल है, ये मान लीजिए आर्म बढ़ा दी, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है ई, और ये इसका इंटीरियर एंगल है आई। बट मैंने इस लाइन को स्ट्रेट फॉर्म में ही तो बढ़ाया है, ठीक है ना। अगर किसी लाइन को स्ट्रेट फॉर्म में बढ़ाते हैं, ये पॉइंट है, तो इसके जो पूरा एंगल बनता है ये कितना होता है? 180। ठीक है, अगर ये 180 बन गया, ठीक है ना, तो इट मीन्स ये जो पूरा एंगल है मेरा आई प्लस ई क्या हो गया? 180 डिग्री। तो अब मुझे ई की वैल्यू निकालनी है, तो आई को मैं इधर कर गया ट्रांसपोज लेके, तो बिकम्स माइनस आई। तो क्या बन गया? एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू क्या हो गया? 180 माइनस इंटीरियर एंगल। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। देखिए तो अब हमारा एक्सटीरियर एंगल क्या आ गया? 180 माइनस 165 बिकम्स 15 डिग्री। बट मतलब क्या हो गया मेरा? ईच एक्सटीरियर एंगल क्या है? 15 डिग्री। अब मुझे निकलना क्या था? नंबर ऑफ साइड्स विच इज 360 डिवाइड बाय मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, वो क्या हमारा यहाँ पर 15। ठीक है, 3 की टेबल से 3 5 जा 3 1 2 0, 5 की टेबल से 5 1 जा 5 5 4 जा 20, यानी 14 साइड्स। इट मीन्स 165 डिग्री इंटीरियर एंगल, या ऐसे बोलूँ मैं एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री, उसके लिए नंबर ऑफ साइड्स किसकी हो जाएंगी? 14। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं अपन, इसको देख लीजिए आप। ठीक है ना, देखिए अपना फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसके दो पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए के हमसे क्या कह रहा है? इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एस 22 डिग्री। इट मीन कहना चाह रहा है कि अगर मेरा एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो तो क्या वो एक रेगुलर पॉलीगन हो सकता है? ठीक है ना, रेगुलर पॉलीगन क्या है? ऑल एंगल ऑल साइड सेम। ठीक है ना, और रेगुलर पॉलीगन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हमने दो पढ़ लिए, तो उसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए मैं इसकी नंबर ऑफ साइड्स निकालता हूँ। ठीक है ना। हाँ, रेगुलर पॉलीगन के केस में एक कंडीशन आप हमेशा ध्यान रखिए, जो नंबर ऑफ साइड्स आएंगी ये हमेशा एक नेचुरल नंबर होंगे, नेचुरल नंबर, या फिर जिसे हम कहते हैं काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर होगी, ठीक है ना, विच इज क्या होता है? 1 से स्टार्ट होके 2 3 एंड गोज ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है ना, अब आप देख रहे हैं ना, ये क्या था आपका पार्ट? चैप्टर 1 का था। मतलब हर चैप्टर आपका किसी ना किसी तरीके से पीछे वाले चैप्टर से लिंक रहता है। ठीक है ना, तो कभी भी कोई चैप्टर स्किप नहीं करे। हो सकता है उसकी कोई टर्मिनोलॉजी या उसकी कोई एक फॉर्मूला या कोई एक मेथड आपके आगे वाले चैप्टर में भी काम आ जाए। ठीक है ना, हर चैप्टर को इक्वली वेटेज देके पढ़ा करें आप। ठीक है ना, देखिए तो नंबर ऑफ साइड्स का हमारा फॉर्मूला क्या था? 360 डिवाइड बाय मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल विच इज़ 22 डिग्री। ठीक है ना, इसको हम करते हैं, देखिए 2 की टेबल से किया, यहीं पर कर लेते हैं। चलिए, तो 11 2 1 जा 2 8 जा 0 विच इज़ 180 बाय 11। अब हमें पता है 11 का ऐसा कोई भी मल्टीपल नहीं है जिसके से 180 डिवाइड हो सके कम्प्लीटली। ठीक है ना, इट मीन्स ये इससे कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो ये एक नेचुरल नंबर फॉर्म में आएगा ही नहीं, ये कोई ना कोई पॉइंट में वैल्यू आएगी मेरी। ठीक है ना, तो इट मीन्स इट इज़ नॉट अ रेगुलर पॉलीगन। क्यों? क्योंकि इसकी नंबर ऑफ साइड्स हमारी नेचुरल फॉर्म में, मतलब नेचुरल नंबर की फॉर्म में नहीं आई। ठीक है ना, अब देखिए सेकंड ये पूछ रहा है कि कैन इट बी अ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। इट मीन्स जो इसने एंगल 22 दे रखा था, क्या अगर ये इंटीरियर एंगल होता तो ये एक रेगुलर पॉलीगन होता? तो अपन फाइंड आउट करते हैं। अपने को पता है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल। ठीक है ना, देखिए तो 180 माइनस इंटीरियर एंगल क्या आया हमारे यहाँ? हमने 22 मान रहे हैं इसमें, बिकम्स 158 डिग्री। ठीक, अब इसको रेगुलर पॉलीगन है कि नहीं है फाइंड आउट करना है। वापस हम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ साइड्स, उसकी नंबर ऑफ साइड्स ये कैलकुलेट कर रहे हैं, विच इज 360 डिवाइड बाय मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल विच इज नाउ 158। देखिए 2 की टेबल से काटते हैं अपन, 2 7 2 9, ठीक है, 1 2 0 सॉरी 180 डिवाइड बाय 79। अब यहाँ पर वापस हम देख रहे हैं कि 79 से 180 कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है।
इट मीन्स ये भी एक रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा। फिर इसमें पूछा था वाई, तो वाई में हमारा आंसर यही आएगा कि जो इसका एक्सटीरियर एंगल है 158 वो 360 का डिविजन नहीं है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि 360 158 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसलिए वो एक रेगुलर पॉलीगन नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये देख लिया आपने। अपन आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन विच इज 6th उसको करते हैं। ओके, देखिए अब इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, उसके भी दो पार्ट है। पहला पार्ट कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन एंड व्हाई। ठीक है ना, देखिए सबसे पहली बात, हमारा रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, मैं कहता हूँ रेगुलर पॉलीगन मैंने बनाया ये 3 साइड्स का, ठीक है ना, बिकम्स अ ट्राइंगल। क्या मैं 2 साइड्स का कोई रेगुलर पॉलीगन बना सकता हूँ? नहीं बन रहा, क्योंकि ये क्या है, एक ओपन कर्व हो गया, और ओपन कर्व कभी भी पॉलीगन नहीं हो सकता। ठीक है ना, अगर वो पॉलीगन ही नहीं है तो रेगुलर पॉलीगन तो होना पॉसिबल नहीं है, नहीं है, नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं। बट ये तो एक क्लोज कर्व है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन से मिलकर नहीं बना हुआ, इसलिए ये भी एक पॉलीगन ही नहीं है। जब पॉलीगन नहीं है तो रेगुलर पॉलीगन नहीं है। ऐसे ही अगर मैं एक साइड की बात करूं तो उससे भी पॉलीगन नहीं बन सकता, और ये भी एक रेगुलर पॉलीगन नहीं है। ठीक है ना, तो पहली बात तो ये हो गई कि मिनिमम नंबर ऑफ 3 साइड्स चाहिए हमको कोई भी एक रेगुलर पॉलीगन को ड्रॉ करने के लिए, या फिर कोई भी एक पॉलीगन को ड्रॉ करने के लिए। देखिए तो मैंने ये बनाया। अब अगर ये मैं कहता हूँ कि ये एक रेगुलर पॉलीगन है तो इसकी कंडीशन क्या होगी? तीनों साइड्स इक्वल, तीनों एंगल इक्वल, तीनों एंगल इक्वल। हमें ये प्रॉपर्टी एक पता है कि ट्राइंगल ट्राइंगल्स के जो ऑल एंगल्स होते हैं, ये कितने एंगल हो गए? 3 एंगल हो गए, 1 2 एंड 3। तो सारे एंगल्स का एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, तो इसका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, ये एक प्रॉपर्टी है हमारी। और हमें ये पता है कि ये तीनों एंगल तो इक्वल है आपस में। इट मीन्स अगर इसको मैंने x बोला तो ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, विच इज़ 180 डिग्री। x मिलके क्या बन गया? 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3 को एलिमिनेट कैसे करेंगे? बाय ट्रांसपोज 180/3। अब देखिए तो बिकम्स 60 डिग्री। इट मीन्स अगर वो मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि मेरा एक रेगुलर पॉलीगन बन रहा है 3 साइड्स वाला, तो उसका जो इंटीरियर एंगल होंगे वो 60 होंगे। ठीक है ना। अब ऐसे ही अगर मैं 4 साइड्स का ड्रॉ करता तो ये क्या होता मेरा स्क्वायर, और इसके सारे एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री होता है, और इसके कितने होते हैं? 60 डिग्री। अभी हमने कैलकुलेट करके देख ही लिया। अब देखिए जब मेरी नंबर ऑफ साइड्स बढ़ी, नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज हुई, ठीक है ना, 3 से यहाँ पर 4 हुई, तो जो मेरा एंगल था इंटीरियर वो भी इंक्रीज हो गया। मीन्स मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल इंक्रीजेस। ठीक है ना, अगर मेरी नंबर ऑफ साइड्स बढ़ रही हैं तो एंगल का जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना, इसलिए हम ये कहेंगे कि जो हमारा सबसे छोटा एंगल ड्रॉ होगा वो होगा हमारा 3 साइड से साथ, विच इज 60 डिग्री। यही हमसे पूछा था, तो मिनिमम इंटीरियर एंगल, तो मिनिमम इंटीरियर एंगल हमारा क्या हो गया? 60 डिग्री। किससे बना? इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के साइड। ठीक है ना। वाई का रीज़न ये है कि जैसे जैसे हमारी साइड बढ़ेंगी ऐसे ऐसे मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल, यानी जो वैल्यू है इंटीरियर एंगल की वो इंक्रीज होती जाएगी। देखिए अब इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है? व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। अब हमें पता है जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसका वैल्यू क्या होती है? 180 माइनस इंटीरियर एंगल। ठीक है, इतना हमें बेसिक पता है। अब ये देखिए मेरा जो इंटीरियर एंगल है वो जितना कम होगा, मतलब उसकी वैल्यू जितनी छोटी होगी, तो हमारा एक्सटीरियर एंगल उतना ही ज़्यादा होगा। क्या ये बात सही है? क्यों? क्योंकि अगर 180 में से मैं 1 माइनस करता हूँ तो वैल्यू आती 179, और वही अगर मैं 10 माइनस कर देता तो आती 170। इट मीन्स अगर मेरी 1 वैल्यू, यानी जो इसकी वैल्यू छोटी थी, तो मेरा एक्सटीरियर एंगल ज़्यादा आ रहा था, और इसकी वैल्यू जैसे ही मैं बढ़ाता गया मेरा एंगल छोटा होता गया। इट मीन्स सबसे छोटे इंटीरियर एंगल के लिए मेरा सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल कैलकुलेट होगा। तो सबसे छोटा हमारा इंटीरियर एंगल कौन सा होगा? वो हमने अभी पार्ट ए में निकाला था, विच इज 60 डिग्री फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है ना, तो फिर मेरा एक्सटीरियर एंगल क्या आ गया? 180 माइनस 60 इक्वल्स टू 120 डिग्री। इट मीन्स मेरा जो मैक्सिमम वैल्यू होगी एक्सटीरियर एंगल की, बड़ी से बड़ी, वो होगी 120 डिग्री। ठीक है ना, इसको हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। देखिए
जब मैंने यहाँ पर 3 साइड्स का ड्रॉ किया था और ये 4 साइड का ड्रॉ किया, ठीक है। इसकी वैल्यू थी मेरी 60, इसकी वैल्यू आ रही थी मेरी 90। अब देखिए मैं इसकी आर्म को यहाँ बढ़ा दिया तो ये मेरा एक्सटीरियर एंगल बना, ठीक है ना, और इसके आर्म को यहाँ बढ़ा दिया तो ये मेरा एक्सटीरियर एंगल बना। अब देखिए ये एंगल एक एक्यूट एंगल है, मतलब मेरा छोटा एंगल है, ठीक है ना, तो बचा हुआ एंगल ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया। अब ये आर्म को अगर मैं इसको रोटेट करता करता यहाँ तक लिया, ये एंगल मेरा इतना आ गया, तो मेरा ये तो पोर्शन इसके अंदर मर्ज हो गया, यानी ये एंगल मेरा बचा हुआ और छोटा हो गया। ऐसा आर्म को मैं यहाँ तक ले आऊँगा तो वो कब आएगी, जब मेरी साइड्स और बढ़ जाएंगी, ठीक है ना। अब ये एंगल तो मेरा और बड़ा हो गया, देखिए इंटीरियर। तो इट मीन्स जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती हैं, हमारा इंटीरियर एंगल की वैल्यू तो बढ़ रही थी, बट जो हमारा एक्सटीरियर एंगल बनता है उसकी वैल्यू घटेगी, ठीक है ना। अगर आपको मेरी ये चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आपको बेसिक मैंने आपको यहाँ पर भी बता दिया, आप उससे ध्यान रख लीजिए, ठीक है ना। ये हमारी आपकी एक्सरसाइज 3.2 यहाँ पर ख़त्म होती है। अपन नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 देखेंगे। आपको इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम आती है, एक बार प्रॉब्लम आने के लिए आप खुद सॉल्व करें इसको, सॉल्यूशन में कोई दिक्कत आती है तो आप एक बार मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो भी चेक कर लीजिएगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपका सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है ना। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हाँ, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।